एवरीवन, आज हम अपने चैनल मौर्या क्लासेस में ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया फर्स्ट पार्ट ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा का पार्ट सेकंड करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। ब्रेड बनाने वाले ने झंझंग की धुन के साथ दृश्य में आगमन किया। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ उसके सिर की टोकरी को सहारा दे रहा था तथा दूसरा लट्ठे के फर्श पर बजा रहा था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. वह घर की स्त्रियों को सुप्रभात कहकर सत्कार करता और फिर अपनी टोकरी सीधे खड़े लट्ठे पर टिका देता। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. हम बच्चों को एक हल्की डांट के साथ एक तरफ ढकेल दिया जाता था, घर के नौकरों को ब्रेड दे दी जाती। बट वी वुड नॉट गिव अप, किंतु हम पीछा नहीं छोड़ते। हम we would climb a bench or the parapet and peep into the basket. हम एक बेंच या दीवार पर चढ़ जाते और टोकरी में किसी तरह झांकते। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. मुझे अभी भी उन पाव की, उन ब्रेड की अलग सी मीठी खुशबू याद है। Loaves for the elders and the bangles for the children. ब्रेड के टुकड़े बड़ों के लिए और चूड़ियाँ बच्चों के लिए। And why then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. उस समय हम अपने दांतों को ब्रश करना और मुंह को धोने की परवाह नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, और करते भी क्यों। एंड वाई शुड वी, और करते भी क्यों। Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? कौन आम के पत्ते को दांतों के ब्रश के लिए तोड़ने की परेशानी मोल ले। And why was it necessary at all? वैसे भी ये क्यों आवश्यक था। The tiger never brushed his teeth. शेर कभी दातुन नहीं करते। Hot tea would wash and clean up everything so nicely after at all. और वैसे भी गर्म चाय सब कुछ अच्छी तरह से धो देती थी। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as bowl, just as a party or a feast loses its charms without bread. शादी में दिए गए मीठी डबल रोटी के उपहार के बिना सब कुछ अधूरा है, जिसे हम बोल कहते हैं। Not even can be said to show how important a baker can be for a village. इतना भी कहना बहुत नहीं है यह बताने के लिए कि एक गांव के लिए डबल रोटी बनाने वाला कितना महत्वपूर्ण है। केक्स एंड बोलिनन्स आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक तथा बेलिनहंस क्रिसमस और दूसरों ब्रेड पर जरूरी है, दूसरों पर्वों पर जरूरी है। Thus, the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential. इस वजह से एक गांव में ब्रेड बनाने वाली की भट्टी का होना अत्यंत अनिवार्य है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. उन दिनों एक ब्रेड
वाला अथवा डबल रोटी बेचने वाला एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनते थे जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। वह एक संपूर्ण लंबी फ्रॉक होती थी जो घुटने तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वेयर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। अपने बचपन में हम पाँव पाँव बनाने वालों को एक ब्रेड बनाने वालों को एक कमीज तथा ऐसी पैंट पहने हुए देखते थे जो कि पूरी पतलून की लंबाई से छोटी और निक्कर से लंबी होती थी। Even today, anyone who wears a half pants which reaches just below the knee invites the comment that he is dressed like a paddler। आज भी जो कोई ऐसी निकर पहनने जो कि घुटने से नीचे तक पहुंचती थी वो उसे ऐसी टिप्पणी मिलती है वह पैडर की तरह तैयार हुआ है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। ब्रेड बनाने वाला ज़्यादातर अपने बिल महीने के अंत में इकट्ठा करता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल। महीने का हिसाब किसी दीवार पर पेंसिल से लिख लिया करता था। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पुराने दिनों में ब्रेड पकाना एक लाभदायक व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। वो उसका परिवार तथा उसके नौकर सदा खुश और संपन्न नजर आते थे। नो सॉरी ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रोस्पेरस। वो उसके परिवार तथा उसके नौकर सदा खुश और संपन्न नजर आते थे। देयर प्लम फिजिशियो वाज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। उनका गद्देदार शरीर इस बात का एक खुला प्रमाण था। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर। आज भी किसी व्यक्ति के कटहल जैसे की शरीर छवि को सरलता से ब्रेड बनाने वाले से तुलना की जाती है। सो गाइज आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय।